फाइनली कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट तो इस पेपर को देख लीजिए। गणित का पेपर आपका रियल पेपर लेके आ चुकी है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है और यह पेपर आपकी स्कूल के जो मास्टर होते हैं उन्हीं ने मुझे पेपर दिया है। तो इसका मतलब होता है आपका यह पेपर आपका रियल पेपर है, क्योंकि आपके स्कूल से ही ये पेपर आया है और आपको स्कूल में ही देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसके प्रश्न देख लेते हैं और सभी इसके साथ ही उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि आपका यह पेपर रियल है। और अगर आपने नहीं देख पाओगे तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने पेपर नहीं देख पाया है, बस इसलिए मैं बोलता हूँ। और आपको ऐसे ही रियल पेपर मिलेंगे इस चैनल पे, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका कक्षा 8वीं वालों का पेपर है, गणित का पेपर है और वार्षिक परीक्षा चल रही है 2024 की। और यहाँ पे आपका विषय भी देख सकते हो। आपका समय आपकी 2-2.5 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपके 1 से 5 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न पहला आ जाता है 2/3 की परिमेय संख्या है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है किसी चतुर्भुज के चारों अंत कोण का योग क्या होता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, 360 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्का चित्त प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। फिर आता है प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा 100 के घन में शून्य की संख्या है, तो इसका आ जाएगा आपका शून्य की संख्या आपका 6 शून्य है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है A2 प्लस 2ABC AB प्लस B के बराबर क्या होगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आपको ये वाला आपको कर देना है। फिर आता है आपका यहाँ पे लिखित स्थान देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो यहाँ पर निर्देशक दे सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों में लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर प्रश्न अपन पहला प्रश्न 6वां देख सकते हो, समकोण 5x बराबर 10 का मान डेढ़ होता है, तो इसका आपका 2 मान होता है। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है 12 का वर्ग डेढ़ होता है, तो इसका आ जाएगा 144। फिर आता है आपका एक भुज में डेढ़ भुजा होती है, तो इसका आपका 8 हो जाएगा, 8 भुजाएं होती हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा है एक पादिक और द्विपादिक का गुणनफल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा द्विपाद आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पे बेलन की आयता का सूत्र क्या होता है, तो आपको इसका जो भी सूत्र है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो उससे पहले अपन इसके जो भी प्रश्न हैं तो अपन प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर देख लेंगे। तो यहाँ पे अपन प्रश्न 11वां आ जाता है, समांतर चतुर्भुज PQRS में R 80 हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। फिर आता आपका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फिर आता है आपका प्रश्न 13वां, जिसमें का किसी वर्ग का पार्क का क्षेत्रफल 325 m2 है, तो पार्क का एक किनारा ज्ञात कीजिए। फिर आता है वर्ग ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 44 और 24 का आपको ज्ञात करना है। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें कहा है एक ऐसी भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठा क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर 3 है। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें कहा हल कीजिए, जो कि आपका Px -3 आपका x+2 है। तो ये आपके प्रश्न 16 तक आ जाते हैं। फिर चलते हैं इनके उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न 11वां का उत्तर आ जाता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रश्न 12वां और प्रश्न 13वां, इन सबकी स्क्रीनशॉट करते चलिए। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां एंड प्रश्न 15वां, और जो भी आपका प्रश्न 16वां है तो उसको उत्तर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो बस आप वीडियो में बने रहिए। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न 17वां में देख सकते हो, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, तो चौथे का कोण की माप 120 है। बराबर कोण में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। फिर आता है आवाज़ आपका प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा है आवाज़ गुणनखंड विधि के द्वारा 2700 का घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा है किसी समबाहुभुज बाह्य कोण का अंत कोण से अनुपात 1/4
है तो इस आभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका पेशने का इसमें, जिसमें लिखा है माल से लदा हुआ एक लोडर ऑटो 15 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो यदि चल वही रही तो 5 घंटे में कितना दूरी तय कर पाएगा। तो ये आपको बताना। फिर आता है आपका पेशने का इसमें, और जिसमें लिखा साकर ने एक कुल 10% का सहित 4,400 में खरीदा। बेट जुड़ने से पहले कुल एक मूल जाता है कीजिए। फिर आता है आपका पेशने 22 में, जिसमें लिखा है एक ऐसी बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और विस्तृत क्षेत्र 336 सेंटीमीटर होता है। और आपकी फिर यहाँ पे दी गई उत्तरी प्रश्न आ जाती हैं। अगर आपको दी गई उत्तरी प्रश्न और बाकी की जितने भी आंसर है उनके उत्तर चाहिए हो तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी डिमांड आएगी, कमेंट आएगी, तो मैं आपको वीडियो इसकी अलग से लाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।